नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती जो 2026 में आने वाली है। टोटल कितने पदों पर वैकेंसीज आ रही है, नोटिफिकेशन और फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, एज लिमिट डीओबी सहित क्या रहेगी, इन तीनों ही पॉइंट पर अपन लेटेस्ट रेलवे के डाटा के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए। बाकी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ है 2026 में, इसकी ई बुक वेबसाइट टॉप ट्रेंडिंग जी के .in पर मिल जाएगी। 960 जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, और एनटीपीसी के जो सिलेबस में दे रखे हैं उनके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का विवरण इस टाइप से आप डाउनलोड कर सकते हो विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट। कूपन कोड आपके लिए बता रहा हूँ, यूज़ कर लेना TGRAM25। इसी प्रकार अन्य पीडीएफ भी हमारे ऐप और वेबसाइट पर अवेलेबल है। बाकी एनटीपीसी के जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं मई 2026 में, उनके पेपर एज ए मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो टेक्स्ट बुक पास लेकर। इसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट के मिल जाएंगे, यूजी के लेटेस्ट पेपर मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक पास में सारे आपको 2025-26 के और उन पर आधारित मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। और यहाँ पर वैसे प्राइस आपको 749 रुपये दिखेगी, लेकिन आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे। न्यू यूज़र के लिए टीटीजी के कूपन कोड हैं, तो ऑलरेडी आपने पहले से पास ले रखा, उनके लिए नहीं है। नए मोबाइल से आप रजिस्टर करके इस कूपन कोड से ये डिस्काउंट आप ले सकते हो। अब केवल पास कर दिया है, कोई भी प्लेटफॉर्म फ़ी वगैरह नहीं है, सारा स्टडी नोट्स वगैरह इसमें इंक्लूड रहे। मुद्दे पर आते हैं, जैसा कि आपने 2026 का रेलवे का भर्ती कैलेंडर ऑलरेडी देखा है। इस कैलेंडर में अब तक जो भर्ती वैकेंसीज आ चुकी हैं, एएलपी की आ चुकी हैं, टेक्नीशियन की आ गई है, सेक्शन कंट्रोलर की आ गई है, जेई की आ गई है, पैरामेडिकल की आ गई है। अब नेक्स्ट आपके वैकेंसीज हैं एनटीपीसी की। ध्यान दीजिएगा, एएलपी का जो इस ड्राफ्टेड कैलेंडर में दे रखा है ना कि आपकी वैकेंसीज ड्राफ्ट होगी फेब 2026 में, और फॉर्म 2 महीने बाद स्टार्ट हुए हैं, मई में स्टार्ट हुए हैं। इसी प्रकार आप टेक्नीशियन का देखते हो, मार्च में दे रखा है, जून में फॉर्म स्टार्ट हुए। सेक्शन कंट्रोलर का भी अप्रैल में दे रखा है, जुलाई में हुए, यानी 2 महीने बाद में। जेई का आप देखेंगे तो इसके जुलाई में दे रखा, अगस्त में इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 महीने बाद जो दे रखा, ऊपर आपकी 2 महीने बाद। एनटीपीसी का आप देखेंगे अगस्त में दे रखा है, तो आप कहेंगे 2 महीना ले लेना, तो सितंबर अक्टूबर, यानी अक्टूबर एंडिंग, 1 महीने में सितंबर छोड़ेंगे, अक्टूबर में हो जाएंगे। 2 महीने तो अक्टूबर एंडिंग या नवंबर में होंगे फिर फॉर्म स्टार्ट। पिछली एनटीपीसी भर्ती के फॉर्म स्टार्ट हुए थे आपके अक्टूबर में। अब की बार यहाँ पर अक्टूबर एंडिंग या फिर नवंबर में फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना है एनटीपीसी की। अब कितने पदों पर वैकेंसीज आ रही हैं, इस मुद्दे पर भी आते हैं। इस हेतु मैं कुछ आपको डाटा दिखाता हूँ। एएलपी 2025 और 26 की तुलना करेंगे। 2025 में एएलपी में 9,970 वैकेंसीज थी और 26 में ही 11,000, यानी 1157 वैकेंसी ज़्यादा आई। परसेंटेज के बेस पर देखें तो लगभग 11 से 12% वैकेंसीज अधिक आई है 2026 में एएलपी। ठीक है भाई। टेक्नीशियन की देखेंगे, पिछली बार थी 6238, अब की बार आई है 6565 वैकेंसीज, यानी यहाँ पर लगभग 5% ज़्यादा आई है। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 में काफ़ी वृद्धि हुई है, 183 से 323 वैकेंसीज आई है, जो 76% ज़्यादा है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पिछली बार 6055 थी, अब की बार 6242 है, तो 187 वैकेंसीज, कहने का मतलब 3% वैकेंसी ज़्यादा आई है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि 2025 की तुलना में 2026 में वैकेंसीज अधिक आ रही है। एक वैकेंसीज यहाँ पर अपवाद भी है, सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसीज कम हो गई 68%। पिछली बार 368 थी, अब की बार आई है 119 पदों पर, इन 249 पोस्ट कम हुई है। तो ये नई पोस्ट सर्जित हुई है, ऐसा नहीं कि सेक्शन कंट्रोलर का पद बहुत पहले से चला आ रहा है, नई पोस्ट सर्जित हुई, इसलिए यहाँ पर वैकेंसीज तो कम आना पहले से ही एक तरीके से मान सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी पोस्ट वैकेंट होती रहती है, आपके सेवानिवृत्त होते रहते हैं कर्मचारी, उस केस में वैकेंसीज आपको यहाँ पर बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। तो सेक्शन कंट्रोलर छोड़ दें, नीचे आप आएंगे आरआरबी जेई में, तो काफ़ी 60% वैकेंसीज आई है ज़्यादा। पिछली बार 2500 थी, अब की बार 4000 प्लस आ गई है, 1500 प्लस वैकेंसीज की वृद्धि हुई, तो 60% अधिक वैकेंसीज आई है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी बारी है आरआरबी पैरामेडिकल की। तो पैरामेडिकल का भी इंडेंट लेटर जो अभी आया है उसमें 600 वैकेंसीज की बात हुई है, पिछली बार 434 थी, तो 38% वैकेंसी ज़्यादा आई है। तो यहाँ से एक आप निष्कर्ष निकालेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, एएलपी में 11%, टेक्नीशियन में 5%, और उसके बाद सेक्शन कंट्रोलर छोड़ दे तो जेई में 60% अधिक है, पैरामेडिकल में 38%। यहाँ पर जो मेजर वैकेंसीज है ना, उसमें आपका आरआरबी जेई है, टेक्नीशियन है, एएलपी है। तो एएलपी में 11, फिर टेक्नीशियन में 5, तो एनटीपीसी भी कहीं ना कहीं
मेरे को लग रहा है कि वैकेंसीज आपकी 10 से 20% अधिक आएगी। तो 10 से 20% को अपन कंसिडर करें ना, जेई जितना तो इजाफा नहीं मिलेगा, लेकिन 10 से 20% वैकेंसी ज़्यादा आ सकती है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर अनुमान। तो जैसे एनटीपीसी की पिछली बार वैकेंसी यदि आप ग्रेजुएट की देखेंगे तो 5810 थी, ठीक है। अब की बार यदि 10% ज़्यादा आए तो आप कहेंगे 581 ज़्यादा आएगी, 20% आए तो 1000 ज़्यादा आ जाएगी। तो 5800 थी, तो अब की बार लगभग आपको 6500 से 6800 वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। 68,000 हो गई, तो 6800, 6500 से 6800। एनटीपीसी यूजी की पिछली बार थी 3058, अब की बार लगभग 1000 के आसपास वैकेंसीज बढ़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो क्योंकि आप देखेंगे एनटीपीसी यूजी में जो गत वर्ष 2024 की तुलना में 25 में ज़्यादा वैकेंसीज कम हुई नहीं थी। इसको यहाँ पर देखेंगे तो 3500 से 4000 के समथिंग वैकेंसीज यहाँ पर आ सकती है। तो ये संभावना नज़र आ रही है। कुल मिलाकर आप ऐड करेंगे तो 10,000 पार वैकेंसीज जाने की संभावना अब की बार 2026 में एनटीपीसी में हो सकती है। अब बात जो आपको फॉर्म की ऑलरेडी बता दी है कि अक्टूबर एंडिंग तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो नवंबर में इसके फॉर्म भरने की संभावना है, अक्टूबर एंडिंग या नवंबर में, ठीक है। अब पिछली बार एनटीपीसी यूजी का आप नोटिफिकेशन देखेंगे, अक्टूबर में भर्ती आई थी 25 में, एज काउंट हुई थी 1 जनवरी 2026 से। यही अब की बार एज काउंट हो गई 1 जनवरी 2027 में, ठीक है। ये आपकी एज काउंट होगी। अब यहाँ पर पिछली बार 4 टाइप की आपकी पोस्ट थी और सभी में एज लिमिट थी 18 से 30 वर्ष, ये यूजी के लिए। तो यूजी के लिए 18 से 30 रहती है और ग्रेजुएट के लिए 18 से 33 वर्ष एज आपके रहती है। तो पिछली आप तुलना करेंगे 2025 वाली भर्ती की, तो यहाँ पर 1 साल आपको क्या करना है, कम कर देना है। यदि लोअर एज लिमिट की बात करेंगे तो 1830 में, जब यूजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूजी में जो भी यूआर कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनका जन्म 2 जनवरी 1997 से पहले नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी को है तो चलेगा, पिछली बार 1996 था, अब की बार 97 हो जाएगा। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए ये आपके हो जाएगा 2 जनवरी 1994। एससी एसटी के लिए 2 जनवरी 1992। तो इनके बाद आपका जन्म नहीं, सॉरी, इनके पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, बाद में तो चलेगा। बाद में बोल दिया तो इसको ऐसे कंसिडर कीजिए कि 1997 से पहले, 2 जनवरी का मतलब है 2 जनवरी 1997 को चलेगा, लेकिन इससे पहले नहीं होना चाहिए, तब आप ओवरेज हो जाएंगे। ओबीसी एनसीएल में 1994 से पहले 2 जनवरी, 1994 के बाद है आपका 2 जनवरी 1994 के बाद तो चलेगा। एससी एसटी में 2 जनवरी 1992 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर लोअर एज लिमिट है 1 जनवरी अब की बार हो जाएगी 1 जनवरी 2009 है लोअर। ये बात है एनटीपीसी यूजी। एनटीपीसी ग्रेजुएट की देखेंगे, एज लिमिट रहती है 18 से 33 वर्ष। तो यहाँ पर आपकी डीओबी कुछ इस टाइप से रहेगी। ये रेड वाली आप कंसिडर कीजिएगा कि यूआर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपका जन्म 2 जनवरी 1994 से पहले नहीं होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 1991 से पहले नहीं होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 1989 से पहले नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी को चलेगा, नॉट अर्लियर देन। और 1/1/2009 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। 18 से 33 एनटीपीसी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अब की बार डीओबी रहने वाली। बाकी सिलेबस में शायद ही ज़्यादा मेजर परिवर्तन आए। जो 40 जीके के हैं, मैथ्स 30, रीजनिंग 30 होने की संभावना है, इसी को कंसिडर करते हुए आपको तैयारी करनी। बाकी जो भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं उनकी ई बुक विथ डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर toptrainingGK.in ई बुक वाले सेक्शन पर आएंगे। और यहाँ पर आपके ई बुक हैं दोनों ही वर्जन, प्रिंट वर्जन भी, मेन पीडीएफ के पेज नंबर 4 में इसका प्रिंट वर्जन भी रहेगा। एक ही पीडीएफ के उस प्रिंट वर्जन को आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें लिंक रहेगी, QR कोड भी रहेगा। कूपन कोड दोबारा बता देता हूँ, TGRAM25 यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद। ग्रुप डी वगैरह सारी यहाँ पर ई बुक आपको साइंस की भी मिल जाएगी।